हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि शिवा का एडमिशन करवाया है न्यू स्कूल में, तो आना जाना थोड़ा सा हेक्टिक है मेरे लिए, और बट स्टिल नो वरीज, मैं मैनेज कर लूँगी। एक तो इस समय नवरात्रि भी है और मैं नवरात्रि का पूरा फास्टिंग करती हूँ, और कलश वगैरह रखना और दुर्गा सप्तशती, मतलब जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं सब कुछ होती हैं। तो थोड़ा सा इस समय मेरे लिए पढ़ाई और सब कुछ मैनेज करना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे करने की कोशिश करती हूँ। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, कल ही किसी का आया था, मुझे सरनेम शायद याद है, शर्मा क्या लिखा था, मतलब मुझे याद नहीं, ऐसे ही नाम है, उन्होंने लिखा था कि केवीएस पीआरटी की मैं बिगनर हूँ, मतलब मैं प्रिपरेशन कैसे करूँ, एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो कैसे पढ़ूँ, मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट ही पढ़ पाती हूँ। तो मैंने आपका रिप्लाई भी किया था, और जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ, देखिए एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं है। 12, 13, 14 सब्जेक्ट है, एक साथ पढ़ने बैठेंगे तो दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। एक साथ आप एक दो दो तीन तीन सब्जेक्ट को ही टारगेट कर सकते हैं। कोई भी होगा इतने ही सब्जेक्ट को टारगेट कर पाएगा, क्योंकि जैसे सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से, अगर बिगनर है तो साइकोलॉजी टारगेट करनी चाहिए। 60 नंबर की साइकोलॉजी अपने आप में बहुत कुछ, 60 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और एक बार साइकोलॉजी की अगर हमारी पकड़ बन जाती है तो और चीज़ों में भी आसानी होती है, मतलब हम बच्चों से रिलेटेड कंसेप्ट समझ पाने में सक्षम होते हैं अगर हम साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं तो। दूसरा, हमें मूव ऑन करना चाहिए जब ये हो जाए, या इसके साथ साथ हमें सब्जेक्ट कंसर्न आपका, जैसे पीआरटी में तो ईवीएस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो मैंने तो साइकोलॉजी के साथ ईवीएस उठाई है। जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं हिंदी इंग्लिश पे स्विच करूँगी और मैथ्स पे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपके पास जितना टाइम हो, जैसे अगर मान लीजिए आप होम मेकर हैं, मदर हैं, आपको आना जाना, बच्चे को छोड़ना और घर की सारी चीज़ें सब जैसे मैं कर रही हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है इतना सारा कुछ पढ़ पाना, है ना। तो आप अपनी सिचुएशन भी तो देखेंगे, क्योंकि अगर आप अनमैरिड हैं तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा-सा, मतलब आपको रिलैक्सेशन, थोड़ा-सा क्या, बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। बट अगर आप मैरिड हैं तो पढ़ना आपकी चॉइस होती है, आपकी प्रायोरिटी होती है, किसी और की नहीं होती, है ना। तो उसमें चीज़ों को मैनेज करना हमें आना चाहिए कि हम किस तरीके से कर पाएँ, बहुत हेक्टिक भी ना हो और हो भी जाए। और चूँकि अभी नोटिफ़िकेशन आया नहीं है तो इस तरीके से भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बात ये है, जितना हम पढ़ रहे हैं उतना हमें याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, हो रहा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, किसी ने ईवीएस का पूछा था और इंग्लिश का पूछा था कई बार। तो इंग्लिश का वही कॉमन आपके पास, जैसे 10th या 12th में आपने न्यू लाइट न्यू स्टाइल करके यूपी बोर्ड में चलती थी, वो नीतू मैम की बुक हो वो, उससे कॉमन चीज़ें आएंगी, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजक्शन इंटरजेक्शन प्रपोजिशन वर्ब चेंज करना, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकैब में सिनोनिम इंटोनिम, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रेज, ये सारी चीज़ें, पैसेज से रिलेटेड, पैसेज के क्वेश्चन, ये आता है आपका इंग्लिश में, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें, ईवीएस में किसी ने पूछा था, तो ईवीएस में जो 6 थीम है वो हमें 6 थीम तो कवर करनी है। 6 थीम आपने सीटेट में भी कवर करी होंगी, है ना। यहाँ पे भी आपको 6 थीम वो कवर करनी है, जैसे शेल्टर है, फैमिली एंड फ्रेंड है, फूड है, ट्रेवल एंड ट्रेवलर्स है, थिंग्स वी मेक एंड डू है, वाटर, ठीक। इसके अलावा इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और जैसे विटामिन से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए ईवीएस में अपने आप में आपका ज्योग्राफी, साइंस, सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो 3rd to 5th एनसीईआरटी कवर कर लें, और ज्योग्राफी और साइंस 6 to 8 की ज्योग्राफी और साइंस में वो चैप्टर पढ़ें जो जो आपकी 6 थीम में, जैसे कि वाटर आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी में भी, साइंस में हो सकता है, साइंस में भी हो, है ना। तो इस तरीके से आपको ईवीएस को कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैं शिवा को पढ़ा रही हूँ, और आज भी मैंने प्रिपरेशन कर ली थी। अब थोड़ा सा मुझे टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शिवा की छुट्टी 12:30 की होगी, फिर मैं निकलूँगी, लेके आऊँगी, 1:30 बज जाएगा। तो वीडियो का टाइम भी थोड़ा सा शायद कुछ चेंज करूँगी, जो भी मैं चेंज करूँगी वो कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी ना। कल कैसे क्वेश्चन कुछ पूछे थे मैंने, कल मैंने साइकोलॉजी में तो पूछे नहीं थे,
साइकोलॉजी में मैंने पीटीए के बारे में पढ़ा था, और हाँ पीटीए ही पढ़ पाई थी पूरा, मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन से रिलेटेड। और अभी 8:15 बज रहे हैं, किचन में आ गई हूँ, खाना वगैरह प्रिपेयर करूँगी। क्वेश्चंस मैंने ईवीएस में पूछे थे, ईवीएस में पूछा था। अभी रात के 10 बज रहे हैं, ये बोल रहा है मुझे घुमाने ले चलो, तो मैं घुमाने लेके आई हूँ। नीचे ही कॉलोनी में ही पार्क है, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो वेटलैंड डे के बारे में पूछा था, तो आपका 2 फरवरी 1971 को रामसर में, जो कि सिटी है जब ईरान की, तो वहाँ पे ये पहली बार मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। रामसर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें, ठीक है। इसका टारगेट था कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। और क्या पूछा था, वेटलैंड होता क्या है? आर्द्रभूमि जो हमारी दलदली क्षेत्र होते हैं, वो जहाँ पर पिछले 8 महीने से पानी भरा हो, वो हमारे दलदली क्षेत्र में आर्द्रभूमि में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पूछा था टोटल कितने वेटलैंड्स हैं। टोटल हैं 89, अब हो गए हैं, पहले 85 थे, 4 बढ़ गए हैं। सबसे ज़्यादा वेटलैंड तमिलनाडु में है 20, और जो 4 बढ़ गए हैं वो 2 तमिलनाडु के हैं, और एक सिक्किम का है, एक झारखंड का है, ठीक है। और पहला वेटलैंड चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, वहाँ है। लार्जेस्ट वेटलैंड सुंदरवन में है, जो कि वेस्ट बंगाल में। सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने पूछे थे। आज अगर हम बात कर लें तो आज मैंने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आप बताइएगा फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है, और उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, पहले कौन सा था, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेशनल पार्क ही मैंने पढ़ा था, ठीक है। और ईवीएस में मैंने पढ़ा था पीटीए से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या हैं, प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं पीटीए से रिलेटेड, ठीक है। और चैलेंजेस क्या क्या होते हैं पीटीए से रिलेटेड, ठीक। और आप बताइएगा पीटीए से इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, पीटीए अगर होती हैं तो उनकी बेनिफिट क्या क्या होती, ठीक है। और यही कुछ मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। फिर मैं अब रात को जल्दी वाइंड अप कर दिया करूँगी 1:15 तक, क्योंकि मुझे 5:30 तक उठना होगा एनी हाउ, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, जैसे मुझे टाइम मिलता है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और ईवीएस का बता दिया, मैथ्स का बता दिया, क्वेश्चंस भी डिस्कशन कर लिए। हाँ, और बिगनर्स के लिए मैंने बता दिया 2-2 सब्जेक्ट 3-3 सब्जेक्ट लेकर ही चलें, इससे ज़्यादा ना लेके चलें। किसी ने पूछा था फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म अप्रैल के लास्ट तक उम्मीद है, जैसा कि सब बोल रहे हैं कि आ जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, सिचुएशन जो भी हो एक्सेप्ट करिए, मूव ऑन करिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। तब तक बाय एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।